नमस्कार। आज मैंने प्रेमचंद की प्रारब्ध कहानी को अपनी चर्चा का विषय बनाया है। 1921 ईस्वी में प्रकाशित इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अनात्मवाद पर आत्मवाद की विजय को दिखलाया है। जब मनुष्य स्वयं को सामर्थ्यवान और जीवन का निर्णायक समझकर यथार्थवादिता के कारण ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारने लग जाता है, तो प्रकृति स्वयं उसे गलत साबित कर देती है। प्रारब्ध अर्थात भाग्य पर प्रेमचंद ने अपनी आस्था व्यक्त की है। लाला जीवनदास 6 महीने से मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। चिकित्सा पर से उनका भरोसा उठ गया है। अपनी बीमारी की चर्चा के अतिरिक्त वह प्रत्येक विषय को ध्यान से सुनते हैं, किंतु ज्यों ही कोई सहानुभूति से किसी औषधि का नाम लेता है तो उन्हें चिढ़ हो जाती है। कहानीकार ने लिखा है, अंधकार में विलाप ध्वनि इतनी आशाजनक नहीं होती जितनी प्रकाश की एक झलक। वे यथार्थवादी पुरुष हैं। धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक की व्यवस्थाएं उनके विचार परिधि से बाहर हैं। यथार्थवादी होने का व्यवहारिक पक्ष यह है कि लोक चिंता ने परलोक चिंता का स्थान ही शेष न रखा है। उनके छोटे परिवार में पत्नी और एक बालक है। जीवनदास को पूरा यकीन है कि वे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें इस बात की अत्यधिक चिंता है कि उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा। इसी चिंता की अग्नि में तपते हुए एक रात वे स्वयं को कर्ता और निर्णायक मानते हुए पत्नी प्रभावती और पुत्र लखनदास को एक प्याले से एक एक चम्मच जहरीली दवा उनके मुंह में सोते समय डाल देते हैं। इस जघन्य अपराध और पाप के पीछे उनके मन की दलील है, नहीं, कदापि नहीं, मैं अपने प्रिय पुत्र और अपनी प्राण प्रिया पत्नी पर प्रारब्ध का अत्याचार न होने दूंगा। अपने कुल की मर्यादा को भ्रष्ट न होने दूंगा। एक अबला को जीवन की कठिन परीक्षा में न डालूंगा। मैं मर रहा हूँ, लेकिन प्रारब्ध के सामने सिर न झुकाऊंगा। उसका दास नहीं, स्वामी बनूंगा। परंतु प्रारब्ध का यह विषम खेल ही है कि प्याले में विष की जगह टॉनिक था, जिसे डॉक्टर ने जीवनदास को दिया था। इस तथ्य से अनजान जीवनदास अपने इस दुष्कृत्य पर लोक निंदा और तिरस्कार के भय से हड़बड़ी में घर से बिना कुछ सामान लिए अनजान गंतव्य के लिए निकल पड़ते हैं और तांगे वाले को स्टेशन छोड़ने के लिए कहते हैं। पास में पैसे थे नहीं, अतः किराए में पैसे की जगह उसे अपने नए जूते दे देते हैं। बिना टिकट रेलगाड़ी में चढ़कर टिकट निरीक्षक की नज़र से बचते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। परंतु फिर प्रारब्ध का वही अजब खेल। वे मरने की जगह कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाते हैं। वे बार बार मनाते हैं कि उन्हें फिर से बीमारी हो जाए, उन्हें मृत्यु आ जाए, परंतु मृत्यु को नहीं आनी थी और वह नहीं ही आई। कहानीकार उनकी मनःस्थिति पर लिखता है, उन्होंने प्रारब्ध को अपने पैरों पर झुकाना चाहा था, पर अब स्वयं उसके पैरों की रज चाट रहे थे। वर्तमान भौतिक शिक्षा के कारण अनात्मवादी तो वे पहले से ही थे। इस घटना के बाद उनके मन में नास्तिकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। उन्हें समस्त प्रकृति अनर्थ और अधर्म में डूबी मालूम होने लगती है। कहानीकार ने टिप्पणी की है, सद्भक्ति हमें ऊपर ले जाती है, असद्भक्ति हमें नीचे गिराती है। 15 वर्ष बीत जाते हैं। जीवनदास का जीवन आनंद और भोग विलास में डूबा हुआ है। झूठे साधु वेश में वे तीर्थ यात्रियों को ठगते हैं और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राग रंग, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, सुंदर निवास स्थान, सब कुछ उन्हें प्राप्त है। वर्तमान में जीते हुए वे अपने परिवार को पूरी तरह भूल चुके हैं। वे धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझते हैं। शिकार फांसने के उद्देश्य से एक शाम वे एक समृद्ध संपन्न युवा तीर्थ यात्री से मिलते हैं,
जिसे ठगने का उनका पूरा इरादा है, परंतु वह यात्री उन्हें पहचानकर उनका नाम पूछता है। प्रारब्ध का यह निराला खेल ही है कि वह युवक उनका पुत्र लखन दास है। वे प्रारब्ध के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उनके मन में विचार उदित होता है, मुझे अहंकार ने कितना विवेकहीन बना दिया था। समझता था मैं ही सृष्टि का संचालक हूँ। मेरे मरने पर परिवार का अधः पतन हो जाएगा, पर मेरी दुश्चिंता कितनी मिथ्या निकली। जिन्हें मैंने विष दिया वे आज जीवित हैं, सुखी हैं और संपत्तिशाली हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस जगत का स्वामी दया और कृपा का महासागर है। बेटे के साथ लखनऊ पहुंचने पर रास्ते में उन्हें अपने नाम पर चलती जीवन दास पाठशाला दिखाई पड़ती है, जिसे उनकी पत्नी ने उनकी स्मृति में खोली थी, जहां से कई लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं। उन्हें अपने घर परिवार की सुख समृद्धि तिलस्म के समान प्रतीत होती है। यह सब देख सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठता है। 15 वर्षों में उनके द्वारा बोए गए कांटे उनके हृदय में चुभ रहे हैं। एक ही दिन में उनका स्वभाव बदल जाता है। कहानीकार ने लिखा है, अभक्ति और अविश्वास की जगह विश्वास का अभ्युदय हो गया था, और यह विश्वास केवल मानसिक न था वरन प्रत्यक्ष था। उन्हें अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों का अत्यधिक पछतावा होता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उनके इस कृत्य के कारण ही इस परिवार की कुल मर्यादा विनष्ट हो जाएगी। उनके मन में विचार आता है, कदाचित भगवान ने मुझे लज्जित करने के लिए, मुझे अपनी तुच्छता से अवगत कराने के लिए, मेरे गले में अनुताप की फांसी डालने के लिए यह अद्भुत लीला दिखाई है। उन्हें अपने चारों ओर परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति और विराट आत्मा का अनुभव होता है। इस संदर्भ में प्रेमचंद ने लिखा है, जैसे परती भूमि में बीज का असाधारण विकास और प्रसार होता है, उसी प्रकार विश्वासहीन हृदय में जब विश्वास का बीज पड़ता है तो उसमें सजीवता और विकास का प्रादुर्भाव होता है। उसमें विचार के बदले व्यवहार का प्राधान्य होता है। आत्मसमर्पण उसका विशेष लक्ष्य होता है। अंततः जीवनदास अपनी पापाग्नि की आंच से अपने परिवार को बचाने के संकल्प के साथ गोमती की लहरों में समा जाते हैं। कहानी इसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने जीवनदास द्वारा आत्महत्या दिखाकर अनात्मवाद पर आत्मवाद की विजय दिखलाई है। कहानी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था व्यक्त करती है। जब व्यक्ति अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों पर पछताता है तो उसकी ईश्वर के प्रति अनास्था का फल शायद मृत्यु ही दिखाई पड़ती है। यह जीवनदास की यथार्थवादी मानसिकता ही थी जो उन्हें साधु वेश में छल प्रपंच, अहंकार और भोग विलास की ओर ले जाती है। स्पष्टतः इस कहानी में प्रेमचंद के लिए यथार्थवाद का अर्थ अनात्मवाद है, और आत्मवाद और अनात्मवाद के संघर्ष में वे आत्मवाद को ही सही और श्रेष्ठ साबित करते हैं। धन्यवाद।